से मैं रुक करूंगी प्रशांत आपका। हम अभी सुन रहे थे कि जिस तरीके से अमित शाह बयान दे रहे थे कि अमित शाह ने कहा कि चतुष्कोशीय जो है सुरक्षा ग्रिड बनाई जाएगी और बिल्कुल भी जो है घुसपैठियों को इन नहीं करने दिया जाएगा। इस बयान को किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि जिस तरीके से बंगाल में अब बीजेपी की सरकार है, मुख्यमंत्री लगातार एक्शन में है और उस पर अमित शाह जिस तरीके से बयान अब दे रहे हैं, किस तरीके का जीरो टॉलरेंस दिख रहा है? अब देखिए, घुसपैठ के मुद्दे को थोड़ा सा अब थोड़ा बदली हुई परिस्थिति में समझने की जरूरत है। अभी तक घुसपैठ का मुद्दा पूरी तरीके से राजनीतिक था, राजनीतिक मुद्दे बनते रहे, हर चुनावी मुद्दा ये बनता रहा। लेकिन अब चूंकि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है, घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा था और उसको लेकर के अब सरकार जो है ये बताने की कोशिश कर रही है कि हमारा सिर्फ राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि अब इसको हम आधिकारिक तौर पर भी बताएंगे कि कितने घुसपैठ देश में है और उनको निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं। शायद इसीलिए ये हाई लेवल एक कमेटी भी बनाई गई है जिसमें कि पूर्व न्यायाधीश और कई वरिष्ठ रिटायर्ड आईएएस और आईपीएस अधिकारी शामिल हैं। जो कमेटी कल गठित की गई उसका ऐलान किया गया है। तो दरअसल में जो ये बार बार सवाल पूछा जा रहा था एसआईआर के दौरान कि कितने घुसपैठिए हैं देश में, तो ये कमेटी तो ये जब अपनी जांच पड़ताल पूरी करके 1 साल में अपनी रिपोर्ट देगी तो ऐसा समझा जा रहा है कि एक आंकड़ा देश के सामने आएगा कि इस देश में कितने घुसपैठिए हैं और किस तरीके से उनका असर सीमावर्ती इलाकों में हुआ है, चाहे वो डेमोग्राफिक चेंज को लेकर के हुआ हो, चाहे किसी भी तरीके से, कि एक आंकड़ा सामने आने की उम्मीद है, ऐसा जान पड़ता है, ऐसा समझ में आता है। उसके बाद फिर आगे की प्रक्रिया होगी कि इन पर क्या एक्शन लेना है। देखिए, जहां तक शुभेंदु अधिकारी का बयान है उसमें राजनीतिक बयान भी है, प्रशासनिक बयान भी है। राजनीतिक बयान इस तरह से है कि भाई वो कह रहे हैं कि जेल में रखेंगे नहीं, रोटी कपड़ा नहीं देंगे, आप यहाँ से भागो। साथ में ये भी कहते हैं कि सरकार को जो करना होगा करेगी और हिंदी में भी बोल रहे हैं, यानी कि पश्चिम बंगाल के अलावा पूरे देश को भी वो मैसेज देना चाहते हैं कि वो घुसपैठ पे किस तरह की सोच रखते हैं और पूरे देश को संदेश देना चाहते हैं। दूसरा, पॉलिटिकल बात के अलावा आप एक कमेटी बना दी गई है जो इस बात की जांच करेगी कि कितने घुसपैठिए हैं। जी प्रशांत, जो आप जो कह रहे हैं प्रशांत, डेमोग्राफिक चेंज को लेकर के जो कमेटी गठित की गई है उस पर थोड़ा सा और विस्तार से जानकारी दे कि जिस तरीके से इस वक्त बॉर्डर पर भीड़ इकट्ठी हुई है उसकी डिटेक्शन किस तरीके से होगी, डिटेक्शन होगी तो उसकी काउंटिंग वगैरह, और जो ये शुभेंदु सरकार की बात कही गई है डिटेक्शन, डिलीट एंड डिपोर्ट, उसको किस तरीके से फिर एक तरीके से कहा जाए कि फॉर्मलाइज किया जाएगा, जिससे कि आप कह रहे हैं कि ये आंकड़ा फिर देश के सामने रखा जाएगा कि कितने घुसपैठियों को बाहर किया गया। देखिए, अगर हम किसी को ये कहते हैं कि आप घुसपैठ हो, आप हमारे देश के नागरिक नहीं हो, तो ये हमको भी साबित करना पड़ेगा ये हमारा सिटीजन नहीं है। फिर उसको हम डिपोर्ट करेंगे। तो पहली प्रक्रिया तो मेरे ख्याल से ये कमेटी से की जांच पड़ताल के बाद ही पूरी हो पाएगी। तब तक उनको डिटेंशन सेंटर में रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद आगे कार्रवाई होगी। तो पहले तो हमें ये तय करना पड़ेगा कि जो ये कि चुनाव आयोग नहीं कर सकता, या एसआईआर नहीं कर सकती है, सरकार ही कर सकती है, तो गृह मंत्रालय कर सकता है। इसलिए गृह मंत्रालय ने ये कमेटी बनाई है। अब इस कमेटी के जरिए पहले ये पता चलेगा, फिगर आउट होगा कि इस राज्य में इतने 100, इतने हजार या इतने लाख लोग जो है हमारे नागरिक नहीं है। फिर वो कहाँ के हैं, क्योंकि जहाँ के हैं वहाँ उनको भेजना पड़ेगा, ऑफिशियल तरीके से डिपोर्ट करना पड़ेगा। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि अगर बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश ने लेने से मना कर दिया कि हमारे नागरिक हैं नहीं। तो ये एक बहुत जटिल प्रक्रिया है, इतना आसान नहीं कि आपने आइडेंटिफाई कर लिया, उनको भेज दिया। तो इसका क्या पूरा रोड मैप होगा, क्या पूरा प्रोसीजर होगा, ये फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप ओपनली किसी चीज़ को पब्लिक प्लेटफॉर्म पर करें तो पहले तो आप साबित करिए, फिर उसको ड्यू कोर्स में ड्यू प्रोसीजर आप उनको इस देश से दूसरे डिपोर्ट करिए। तो ये दोनों देशों के बीच बातचीत करके भी ये करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा कि हमारे यहाँ इस राज्य में इतने लोग बांग्लादेशी हैं या इतने लोग जिस देश के हैं उनको डिपोर्ट करने के लिए प्रॉपर प्रक्रिया है। तो इसमें अभी समय लगेगा। लेकिन हाँ, एक शुरुआत की है कि जिस तरीके से सवाल खड़े हो रहे थे, जिस तरह से ये मांग हो रही थी लगातार एसआईआर में, आपने देखा कि हर विपक्षी पार्टी ये पूछ रहा था भाई कितने घुसपैठ हैं। तो जाहिर सी बात है कि चुनाव आयोग बिल्कुल कमेटी गठित कर दी गई है, लेकिन पेचीदगियां बहुत ज्यादा है और इन पेचीदगियों के लिए वक्त लगेगा। हालांकि अभी जो हालात वहां पे नजर आ रहे हैं, मनोज, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी, भीड़ काफी ज्यादा है और विपक्ष कह रहा है कि ये होल्डिंग सेंटर नहीं है, ये डिटेंशन सेंटर है। अब ये डिटेंशन या होल्डिंग, इस पर बहस शुरू हो गई है। हालात
क्या है? क्या होल्डिंग सेंटर की व्यवस्था अलग होती है, डिटेंशन सेंटर की व्यवस्था अलग होती है, ऐसा कुछ होता है? जी बिल्कुल पल्लवी, देखिए एक चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि बंगाल में अभी सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई जो शुरुआत किया गया है, सरकार की तरफ से सिर्फ कहा गया है ये लोग जो हसीमपुर बॉर्डर में जा रहे हैं अपनी इच्छा से जा रहे हैं, सरकार इन्हें भेज नहीं रही है। चूंकि इतनी भीड़ है, ये अपने आप लोगों में एक तरह से मन में डर और भय है। देखिए जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी ने साफ तौर पे कहा कि सभी जिलों में होर्डिंग सेंटर बनाया जाएगा, सारी लोगों की जो अवैध तरीके से उनकी गिरफ्तारी होगी उनको यहाँ पे रखा जाएगा, तो ये सब सारी प्रक्रिया की शुरुआत जस्ट हुआ है, उसके पहले ही ये भीड़ देखने को मिल रही है। जिनको लगता है कि मेरे ऊपर कार्रवाई होगी या हमें यहाँ पे हिरासत में लिया जाएगा, मेरे से पूछताछ किया जाएगा, होर्डिंग सेंटर में रखा जाएगा, इसके भय से ये लोग जा रहे हैं। साफ तौर पे देखिए शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि किसी को मुफ्त में यहाँ पे खिलाने की जरूरत नहीं है, नई सरकार किसी को खिलाएगी। देखिए यहाँ पे जो समीक भट्टाचार्य है, शुभेंदु अधिकारी से उनकी बात हुई, उन्होंने साफ तौर पे निर्देश दिया है कि बिना वजह का सरकार के तरफ से जो पैसा है इनको रखने का, खाने का, सरकार इस पे पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। जो लोग जाना चाहते हैं उन्हें जाने दीजिए, जो कि बांग्लादेश से आए। तो शुभेंदु अधिकारी ने साफ तौर पर कहा कि जल्दी जल्दी जाओ, नहीं तो इसके बाद सरकार कार्रवाई करेगी। देखिए ये वो लोग हैं जो स्वेच्छा से जा रहे हैं। देखिए जिस तरह से हम लोगों ने SIR जब हो रहा था, SIR में जब लोगों की नाम कट रही है, बांग्लादेश की जो घुसपैठियों की बात आ रही थी, तो ये उस समय भी इसी तरह की स्थिति बनी थी और एक बार फिर से यही स्थिति बनी है। अब सरकार को देखना है कि सरकार की जो अगली पहल है, यदि यहाँ पे जो बांग्लादेश से घुसपैठिए हैं, जो लोग यहाँ पे रहते हैं, उनको यहाँ पे गिरफ्तारी होगी, उन्हें होर्डिंग सेंटर में रखा जाएगा, उनकी काउंटिंग होगी, उन्हें क्या क्या उनके ऊपर कार्रवाई है, ये सरकार की प्रक्रिया पे इस तरह की पहल चल रही है, बातचीत चल रही है। देखिए साफ तौर पे जो सरकार बंगाल में जब आने के पहले, इनका पहले विशेष करके मैनिफेस्टो में यदि हम देखें या सरकार की तरफ से जो यहाँ पे लगातार गृहमंत्री अमित शाह की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, JP नड्डा के सारे बड़े नेताओं का एक मकसद था कि बंगाल में घुसपैठियों को रहने नहीं दिया जाएगा। यानी बीजेपी सरकार आती है तो बीजेपी सरकार की पहली प्राथमिकता ये होगी कि घुसपैठियों को बांग्लादेश में भेजने का, चुन चुन के जो लोग हैं उन्हें भेजा जाएगा। तो सरकार की तरफ से अभी प्रक्रिया देखिए शुरुआत हुई है। सिर्फ सरकार ने कहा है, चूंकि उसके बाद से ही जो बांग्लादेश से जो बंगाली जो यहाँ पे आके अपने आप को कहते हैं या बंगाल के कल्चर को करते थे, उनमें कहीं ना कहीं डर है। देखिए ज्यादातर आपको बता मनोज, एक सवाल ये भी कि क्या सिर्फ हकीमपुर बॉर्डर पे ही ये स्थिति है या फिर और भी बॉर्डर्स पे ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है? और एक अहम सवाल कि जो लोग स्वेच्छा से ही बॉर्डर पर आए हैं ताकि वो बांग्लादेश में इन कर सके, क्या वो इन कर पा रहे हैं या फिर वहां पर उनको रोका जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जो लोग आए हैं एक एक करके उनकी चेकिंग हो रही है। जब कोलकाता से यदि बांग्लादेश से जो लोग बंगाल से बांग्लादेश जा रहे हैं, सबका बाकायदा डॉक्यूमेंट प्रॉपर चेक करके एक एक करके उनको लिया जा रहा है। यानी जिनका पहले से वीसा बना है या कोई मेडिसिन के लिए, कोई इलाज के लिए या कोई अपने रिलेटिव के लिए मिलने यहाँ पे आए। तो देखिए ज्यादातर जो यहाँ पे जो बॉर्डर का इलाका है, यदि हम बनगा की बात करें, पेट्रापोल की बात करें, बसीरहाट का, ये सब सारा इलाका में ज्यादातर देखिए बॉर्डर से सटा हुआ है। तो ऐसे कई परिवार हैं जिनके रिलेटिव उस पार में वहां रहते हैं या इनका आना जाना लगातार रहता है, काफी लोगों की आना जाना रहती है। तो इस सब चीजों को देख रहे हैं कि क्या प्रॉपर तरीके से ये लोग वीसा से आए हैं या इनका अनुमति है या इलीगल तरीके से आए हैं। देखिए घुसपैठियों की जो बात होती है कि यहाँ ही से जो हसीमपुर का जो बॉर्डर है, यहाँ पे सबसे एक इजी तरीका है, क्योंकि जो ज्यादातर फेंसिंग तारे यहाँ पे नहीं है, तो आसानी से यहाँ पे जो लोग होते हैं, देखिए 500 रुपए, 1000 रुपए, ऐसे जो दलाल हैं वहां से आसान से आप बांग्लादेश से भारत में प्रवेश कर सकते हैं। तो इसमें बड़ी चीजें नहीं है, जिसको लेकर यहाँ पे राज्य सरकार की तरफ से हमेशा से आरोप था बीजेपी का कि राज्य सरकार से जमीन लेने की बात किया जा रहा था, राज्य सरकार जमीन नहीं दे रही है, फेंसिंग का काम नहीं हो पा रहा है। लेकिन फेंसिंग का काम भी शुरू हो चुका है। तो अब इन सब चीजों की प्रक्रिया को देखते हुए जो लोग उधर से आए हैं उन्हें भेजने का काम किया जा रहा है। यदि जो इलीगली तरीके से आए हैं, जिनके पास प्रॉपर नहीं, उनके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। जिसके यहाँ पे देखिए काफी संख्या में लोग पहुंच चुके हैं, देर रात से लोग आ रहे हैं। तो अब ये देखना है कि अब इसमें बांग्लादेश के कितने लोग हैं, कितने लोग जा पाते हैं, और कितने लोग यहाँ पर फंस जाते हैं, यही बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप लोग नजर बनाए रखिएगा, फिर से हम आपके पास आएंगे।